अच्छा, वृंदावन में कुछ लोग वृंदावन की भी परिक्रमा लगाते हैं और कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, दोनों का महत्व क्या है? देखिए, जो वृंदावन की परिक्रमा है वो 12 किलोमीटर की है। वृंदावन की परिक्रमा जैसे देखिए, आप अगर बिहारी जी का परिक्रमा कर रहे हो तो केवल बिहारी जी की परिक्रमा हो रही है, और वृंदावन की सीमा के अंदर तो 5000 से ज्यादा मंदिर आते हैं। सबकी हो रही है। तो वृंदावन की परिक्रमा का मतलब है कि आप अगर वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हो, जो 1.5-2 घंटे में लग जाती है, और अगर आप थक रहे हो या विशेष चीज से तो आप 2-2.5 घंटे में लगा सकते हो। हम लोगों के लिए तो 1 घंटे में लगा ले। अच्छा। तो बोले वृंदावन की परिक्रमा जिसने लगा ली वो समझ लो पूरे ब्रजमंडल के मंदिरों की परिक्रमा करने जितना ही पूर्ण फल मिलता है। अच्छा। और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन 5 घंटे लगते हैं। 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं। उसमें भी आपको कई बार पानी लेना पड़ेगा, कई बार आपको विश्राम करना पड़ेगा, तो उतना फल आपको गोवर्धन जी में मिलता है। और कहा गया अगर आप कहीं भी परिक्रमा अगर वृंदावन की लगा रहे हो, अगर गोवर्धन जी की परिक्रमा किसी कारणवश नहीं लगा पा रहे हो, आप अगर शरीर से इतना पूर्ण नहीं हो, तो आपको वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है, कृष्ण दामोदर मंदिर है। बोले दामोदर मंदिर में ऐसा है कि वहाँ पर एक गिरिराज जी की शिला है, उस मंदिर में दी गई हुई है, वृंदावन में है। तो बोले अगर उस मंदिर की जो 4 परिक्रमा कर लेता है, वो समझो पूरे गोवर्धन जी की परिक्रमा जितना ही उसको पुण्य मिलता है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, इसलिए कुछ लोग तो ई रिक्शा में लेके बैठ के लगा लेते हैं, वो सबकी अपनी अपनी महिमा है। कोई लोग चम्मच से भी खा लेते हैं, कोई लोग हाथ से भी खा लेते हैं, लेकिन मैं तो देखिए, आप अगर शरीर से संयम हो कि आप चल सकते हो, आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हो, तो आपको थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का रहता है कि कोई तो गोवर्धन की परिक्रमा चप्पल उतार के देता है और कोई चप्पल पहन के देता है। हाँ, तो दोनों के महत्व अलग हैं या श्रद्धा में कोई कमी? श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। देखिए, कई लोग हैं, अब आप हमसे चला लीजिए, अभी हम यहाँ इसलिए पहन के आए, वरना पूरे वृंदावन में रहते हैं हम, पूरे कितने ही साल हम वृंदावन में रहे, वृंदावन में हम चप्पल नहीं पहनते कभी भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वृंदावन में चप्पल पहन रहे तो आपकी श्रद्धा कम है, नहीं, आप उसमें संयम हैं, पहनकर आप लगाने में संतुष्ट हैं, और हम ना पहन के लगाने में संतुष्ट हैं। वो तो अपनी शरीर की जो विशेष मेजरमेंट है कि आप उससे पहन के कर सकते हो, आपके पाँव में दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि ठाकुर जी आपको कहो कि नहीं आप अपने पाँव में कंकड़ लगाते चलो, इससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं, आप चप्पल पहन के करो अगर, लेकिन आप भगवान किसी को दुख थोड़ा ना देना, क्यों देंगे वो दुख? आप प्रसन्नता के साथ करो। भगवान को चाहिए तो केवल एक चीज चाहिए, आप श्रद्धा से लगाओ परिक्रमा। जरूरी नहीं कि आप चप्पल पहन के लगा रहे हो कि विदाउट चप्पल का लगा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। विशेष बात तो मुद्दे की ये है कि आपको श्रद्धा पूर्वक लगानी है, आपको श्रद्धा रूपी मुखौटा पहनना ही जरूर है। वृंदावन में एक बाबा हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, जो 1008 परिक्रमा जो कंकड़ रख के लगाते हैं। जी, जिनकी परिक्रमा आई थिंक पता नहीं बहुत कई सालों 10 चलते ही 20 सालों तक चलती है। उनका कैसे, मतलब खाना पीना कैसे हो पाता है? देखिए, उनका एक नियम ऐसा होता है जैसे वो एक स्थान को पकड़ लेते हैं, एक स्थान को पकड़कर वो जितनी उनको परिक्रमा लगानी है उतने वो पत्थर कंकड़ रख लेते हैं, और वहां पर वो एक दंडवत करेंगे तो एक पत्थर आगे रखेंगे। मतलब वृंदावन में वो पहले अनुभव कर लेते हैं कि कितने दंडवती के बाद परिक्रमा पूरी हो रही है, उतने वो पत्थर रख लेते हैं। फिर उस हिसाब से उनको कितनी परिक्रमा करनी है, उस हिसाब से एक जगह पर बैठ करके उससे परिक्रमा लगाते हैं। और कई लोगों की 10 वर्ष के लिए चलती हैं, किसी की 5 वर्ष के लिए चलती हैं, 20-20 वर्ष के लिए चलती हैं, ऐसी परिक्रमा। खाने पीने के लिए तो अगर देखा जाए तो पूरा जब तक उनके शरीर में सामर्थ्य रहती है लगाने की, जब तक एनर्जी रहती है तब तक तो लगाते ही लगाते हैं। उसके बाद संध्या कालीन हुई, बारिश हुई, ठंडक का मौसम हो तो अपने घर चले जाते हैं, अपने आश्रम चले जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्थान छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। वो अपने अब लगा रहे हैं, आपने देखा होगा वस्त्र भी नहीं धारण कर रखे, केवल एक नीचे धोती लगा रखी है। तो आप स्वयं विचार करिए ना, जब बारिश होती होगी और जब ठंड पड़ती होगी तो कैसे रहते हो, कहीं ना कहीं निशान लगा देते हैं। उनका आसन वहां पर रखा रहता है कि यहीं से हमारा मेन पॉइंट यही है। वो पॉइंट लगा के वो जाते हैं, भोजन प्रसादी भी खाते हैं, अपने शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो भी सब करते हैं।